नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बेड पे बिस्तर पे भोजन करने के क्या नुकसान होते हैं और ये क्यों हमें नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग, मैक्सिमम लोग मैं कह लूँ, अपने बेड पे ही खाना खाते हैं। घर में डाइनिंग टेबल होते हुए भी बेड पे खाना खाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बेड पे खाना खाना बहुत कंफर्टेबल है। हम आराम से लेट के खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, गद्देदार उस पर हम आराम से मौज से खा रहे हैं। तो हमें एक प्राइवेसी चाहे कह लो, एक कंफर्ट लेवल कह लो, एक आलस कह लो, उसी की लोगों को आदत हो जाती है। जो डाइनिंग टेबल होती है अक्सर सिर्फ सजाने के, सामान डालने के काम आती है। मैक्सिमम घरों में बहुत कम लोग होते हैं जो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, क्योंकि ये एक आदत है जो आपको शुरू से बनानी होती है। अगर आप शुरू से आदत नहीं बना रहे हो, शुरू से आप बचपन से बेड पे खा रहे हो, तो वो आदत आपकी जाएगी नहीं, और यही आदत दुख देती है। क्योंकि जब आप बेड पे खाना खाना शुरू करते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ गलत होती है वो है आपका राहु ग्रह खराब हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, और अपने आप आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेश का, हर तरीके से रुकावटें आने लगती हैं, और एक बिस्तर के ही माध्यम से आप अपने मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर लेते हो, अपने कुंडली के 7वें घर को भी ख़राब कर लेते हो। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात क्या है कि उसी बेड पे फिर आप उस चैन से, उस आराम से आप नींद नहीं ले सकते, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो बेड पे, सामान खाने का भी गिरता होगा, दाल गिर गई, सब्जी गिर गई, तो उसकी स्मेल रह जाती है चादर के अंदर। और आप चाहे कितना ही पानी से साफ़ कर लो, मैक्सिमम लोग नहीं भी करते। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोग उसी गंदी चादर पे सो जाते हैं। तो उसी पे आप सो रहे हो, तो आपको खाने की स्मेल रात को भी आती रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लगेगी, आपकी सेक्स लाइफ ख़राब होने लगेगी, आपका मन नहीं करेगा पार्टनर के करीब आने को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो एक तरीके से टेबल जिस पे खाना खाया गया उस पे आप लेट रहे हो, जो बेड को आपने टेबल बना रखा है, तो उसी पर लेटना, सोना, सेक्स करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, या आप करते भी हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिस्तर पे खाना जब आप खाते हो तो बाद में उसी बिस्तर पे सोना अपने आप में नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है, क्योंकि पूर्णतः नींद नहीं आ पाती, क्योंकि जो खाने की बदबू होती है, या खुशबू होती है, या की स्मेल होती है, जो भी कह लो, वो उस एक फ्रेगरेंस का काम करती है जो कपड़े पे ऑलरेडी आपने लगा दी। वो रात भर आती रहेगी और आपको बेचैनी फ़ील होती रहेगी, अनईज़ीनेस फ़ील होती रहेगी। कभी कभी पानी भी गिर जाता है तो पूरा बिस्तर भी गीला हो जाता है, जो अपने आप में नींद उड़ाने का कार्य करता है। अब आप ढंग से सो नहीं पाओगे, ढंग से लाइफ एंजॉय अपने बेडरूम में नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट अगले दिन आपके वर्क पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपके रिश्तों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने बेडरूम में हमेशा खाना खाने से, बिस्तर पर पड़े रह के खाना खाने से और ज़्यादा इंसान की जो प्रवृत्ति है वो आलस की हो जाती है। अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें तो आपके पास कितनी चादरें होंगी? 100, 1000, 2000 तो होंगी नहीं। हर इंसान के पास लिमिटेड चादरें होती हैं, और उन्हीं चादरों पे खाना खा खा के दाग लगते जाते हैं। आप चाहे मेड से धुलवा लो, चाहे वॉशिंग मशीन में धो लो, चाहे खुद रगड़ लो, दाग नहीं जाते। फिर उन्हीं दागों वाली चादरों को आप बार बार अपने उन्हीं बिस्तरों पे बिछाते रहते हो। जब भी कोई मेहमान आएगा देखने, अगर वो आपके बेडरूम में आ गया तो वो देखेगा कि कितनी गंदी चादरें आपके पास हैं, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप बेड पे खाना खाते हो, या पता लग ही जाएगा कि खाते हो जब भी चादरों पे दाग है, कहीं पे हल्दी का, कहीं पे किसी चीज़ का स्टेन है, कहीं किसी चीज़ का, और वो धोने के बाद भी नहीं जा रहा, और मजबूरी में आपको वही चादरें अपने बेड पे बिछानी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चादरों को अपने यहाँ पे बिछाना और किसी गेस्ट को अपने घर में लाना, कई लोगों के 1 बेडरूम भी होते हैं, 2 बेडरूम भी होते हैं, तो बेडरूम का बाथरूम यूज़ करते हैं गेस्ट, या कोई रिश्तेदार आया, कोई भी आया, और आपको खुद को भी एस्थेटिकली, सुंदरता की अगर हम बात करें तो ज़रा भी अपीलिंग महसूस नहीं होगा। बेड ऐसा लगेगा कि पता नहीं हाँ क्या है, बस एक कॉमन बिस्तर है जहाँ कोई भी आके बैठ जाए, कोई भी खा ले, कोई भी पी ले, कोई भी लेट जाए। जो आप वाली बात है, आपकी पर्सनल बात कि हाँ ये मेरा बेड है, ये मेरा बेडरूम है, ऐसा कुछ उसमें नहीं होगा, क्योंकि उस चादर पे दुनिया भर के दाग, ऑलरेडी फेडेड दाग चाहे कह लो, लगे हुए होंगे, जो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ कराते रहेंगे कि ये कॉमन बेडरूम है, ये किसी एक का पर्सनल बेडरूम नहीं है। खासकर अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनका भी पर्सनल बेडरूम नहीं है, क्योंकि वो दाग आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि नहीं, अब कोई ना कोई और आके यहाँ पे खाएगा। तो जिन लोगों की इस तरीके से लिविंग होती है, तो कहीं ना कहीं कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आएगा आपको सीरियसली नहीं लेगा। वो यही सोचेगा कि जब आपको रहने का, खाने पीने का सुरूर नहीं है, तो आप किस तरीके से ज़िंदगी में उनके लिए कुछ काम आ सकते हो, क्या आप कर सकते हो। कभी भी आपका घर अगर इस तरीके से
होता है, चाहे गंदा या फैला हुआ है या किसी भी तरीके से आपके बेडरूम का ऐसा हाल होता है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह भी प्रभावित होता है, आपके उससे जुड़े हुए मिलनसार लोग, जान पहचान वाले लोग, सामाजिक लोग भी प्रभावित होते हैं। और आपकी उस गंदी चद्दर को देख के कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाते हैं कि आप लोग मैच्योर माइंडेड नहीं हो, आप लोग सफाई पसंद लोग नहीं हो, आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। और ये यहाँ बात खाली गरीबी अमीरी की नहीं हो रही, मैंने बढ़िया से बढ़िया अमीर से अमीर घरों में ये हाल देखे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आदतों को सुधारो। अगर आप बेड पे खाए बगैर नहीं रह सकते तो बेड की टेबल आती हैं, छोटी बेड की ब्रेकफास्ट टेबल्स आती हैं, जो छोटी सी जो है पैडी टाइप होती है, वो आप बेड पे रख लो, उसके ऊपर आप खाना रख के तब आप खा लो। या आप अपने बेड पे मोम जामा बिछा लो, जो बच्चे का मोम जामा होता है, या प्लास्टिक का आप कोई वो बिछा लो जो है डाइनिंग टेबल का कवर अपने बेड पे, क्योंकि आपने तो बेड को डाइनिंग टेबल ही बनाना है, उस पर खा लो, ताकि एटलीस्ट आपकी चद्दरें बच सकें और उस पर उन पर गंदगी ना डले। अदरवाइज़ कोशिश करो कि अपनी आदत सुधारो। एटलीस्ट 1 टाइम का खाना भी आप डाइनिंग टेबल पे खाने लगोगे सॉरी, तो धीरे धीरे आपकी आदत डाइनिंग टेबल पे खाने की बनने लगेगी। अगर टीवी नहीं है, लोगों को ये होता है कि टीवी हो तो हम खाएं, तो वहाँ लगवा लो टीवी, एटलीस्ट आपका फोकस बेड से हटके डाइनिंग टेबल तक चला जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपनी आदत को सुधारेंगे, जिससे हमारी जो आपकी जो चद्दरें हैं एटलीस्ट वो गंदी ना हो, उन पे दाग ना पड़े, वो न्यूली रहें, फ्रेश रहें। आप यकीन मानिए, अगर आप बेड पे खाना खाना बंद कर दोगे, आपकी चद्दरें कभी गंदी नहीं होंगी, कभी भी मैली नहीं होंगी, उनकी शाइन बनी रहेगी, हमेशा साफ़ दिखेंगी। आपको उनको यूज़ करते हुए कई साल भी हो जाएंगे तब भी ब्रांड नहीं लगेंगी। और वही चद्दरें जब आप बेड पे खाते हो, गिराते हो, तो महीने भर पुरानी चद्दर भी इतनी गंदी और पुरानी लगने लगती है कि जैसे पता नहीं कितनी पुरानी हो। तो इसीलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए। जो मैनरिज्म है वो खाली बाहर के लिए नहीं है, अपने घर के लिए भी है, तभी हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। और इसी तरह सुनते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त MSc इंटीरियर डिज़ाइनर पुलकित मोहन सिंगला, और हम वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए, रिश्तेदारों को सुनाइए, ताकि हम सब मिल के अपने घर को बेहतरीन बना सकें। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।